हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं? आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा का इतिहास से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी यूपी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर अ है। तो उच्चारण के आधार पे अ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, कंठस्थ से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो ऐसे व्यंजनों को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। बी द राइट आंसर, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला की ऊष्म व्यंजन होते हैं स, श, स और ह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स, स, ह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धस्वर कहलाता है? निम्न में से अर्धस्वर कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा य इज द राइट आंसर। इसमें मिस्टेक है दोस्तों, कुछ य होना चाहिए, य अर्धस्वर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर, पारस्विक ध्वनि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेली। डी इज द राइट आंसर, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लाज न लागत आपको दौर आहू साथ, घिक धिक ऐसे प्रेम को कह कहीं मैं नाथ। एक पंक्ति में बोली में लिखी गई है, कौन सी भाषा में ये पंक्ति लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, बघेली भाषा में लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा की दर्जा दिया गया है हिंदी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हुदाड़ी बोली है। तो हुदाड़ी बोली, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, पूर्वी राजस्थान की हुदाड़ी बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, अवधि क्षेत्र हैं ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, खड़ी बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, संत कबीर नगर में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मगही बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मथुरा में किस बोली का प्रभुत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर, ब्रज बोली का प्रभुत्व है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर, 5 बोलियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश की अवधी भाषी जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश का अवधी भाषी जिला नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, वाराणसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, कबीरदास नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल की मुख्य बोली है, पूर्वांचल की मुख्य बोली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, भोजपुरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली हैं, सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भोजपुरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? किस बोली क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, भोजपुरी वाली बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एक उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, मालवी जो बोली है उत्तर प्रदेश की नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है, बरेली और पीलीभीत में बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्रज और कन्नौजी बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बुंदेली जो है राजस्थानी बोली में नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सो इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, विद्यापति हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, भोजपुरी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ राज्य की राजभाषा का दर्जा मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 348 के हिसाब से इसको हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, प्रतापगढ़ में भोजपुरी बोली नहीं बोली जाती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 1956 ईस्वी में की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 5 बोलियां हैं, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस बोली
क्षेत्र में आता है? लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, अवधी भाषा के बोली क्षेत्र में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा का प्रमुख विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पूर्वी हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, खड़ी बोली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरसैनी, ए इज द राइट आंसर, सौरसैनी अपभ्रंश भाषा से विकसित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्ला का विकास किस भाषा से हुआ? बांग्ला का विकास किस भाषा से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, मगधी भाषा से हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर सी द राइट आंसर, मथुरा वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 343 ए के अनुसार किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मनही के दू बटवे रहनी, ओह माँ लौरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमारा बखरा लागत होए तवन हमको दे दे। इस अवतरण हिंदी को किस बोली में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कन्नौजी भाषा में यह कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, पाली भाषा का अपभ्रंश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बघेली भाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है? खड़ी बोली हिंदी का उत्पत्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सौरसैनी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। सौरसैनी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल में मुख्यतः बोली जाने वाली
बोली है, पूर्वांचल में मुख्यतः बोली जाने वाली बोली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अवधी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, गुजरात में मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनायक पत्रिका की भाषा है, विनायक पत्रिका का भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्रज भाषा का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, पूर्वी हिंदी की बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बोली में ने प्रसर्ग लगाकर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खड़ी बोली की भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इज द राइट आंसर, 8 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूलक दास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 343 से 351 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, चेन्नई में स्थित है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और वीडियो और भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस भाषा वर्ग का बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जालौन हमीरपुर व झांसी की बोली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, बुंदेली जालौन और हमीरपुर व झांसी की बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, खड़ी बोली को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 15 सितंबर 1949 को की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है?
कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। भोजपुरी जो मॉरिशस में भी बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ब्राह्मी से हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उस उपभाषा की बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। डी इज द राइट आंसर, बिहारी भाषा की बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली स्थानीय भाषा को कहते हैं? स्थानीय भाषा को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, बोली कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है? मथुरा और आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा बोली के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इटावा और अररिया किस बोली क्षेत्र में आते हैं? इटावा और अररिया किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कन्नौजी भाषा के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी माना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसी कृति, कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली किस भाषा का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ब्रज भाषा का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी का प्रभुत्व है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोली के रूप में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? किस विषय का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी विकास के लिए निर्देश। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
ब्रजभाषा के आधुनिक कवि हैं। ब्रजभाषा के आधुनिक कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, भोजपुरी से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, तेलुगु जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा का सार्थक और लघुत्तम इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोले जाने वाली बोली है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोले जाने वाली बोली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बघेली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? भारूपी परिवार की भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, मलयालम नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, पश्चिमी हिंदी की भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर खरे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? किस लिपि से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि से अधिकतम भाषाओं का उद्भव हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी गई है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, देवनागरी भाषा में लिखी गई है। देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोली का लघुत्तम रूप है। बोली का लघुत्तम रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, मॉड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, भारूपी परिवार की भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अवधी भाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली बरेली किस भाषा का क्षेत्र है? किस भाषा का क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, अवधी भाषा का क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, अवधी भाषा का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का नाम क्या है? फॉल्ट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक फॉन्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के बदले किसका प्रयोग का सुझाव दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुस्वार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये 100 क्वेश्चन हो गया है, अगले 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।